हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज कुछ अच्छी खबर भी है और कुछ बुरी खबर भी है। मैं इसलिए कहता हूं कि जो जानकारी मिलती है पेपर के माध्यम से, जो जानकारी मिलती है आयोग में जा करके, जो जानकारी मिलती है बीएससीबी में जा करके, जो चेयरमैन से या परीक्षा कंट्रोलर से जो बात करके जो चीजें मिलती है जानकारी, उसका भी कहीं ना कहीं किसी चीज पे कोई लेना देना नहीं होता है। यानी हम क्या बोल रहे हैं, क्या पेपर में आ रहा है, कैसे आ रहा है। साथियों, मैं उसी बीच में आपको एक मैं बड़ी खबर बता दूं कि यस्टेट की बहाली, जो नोटिफिकेशन आपको दिया गया था कि 11 तारीख से 19 तारीख तक फॉर्म आवेदन करने का, वो निरस्त हो गया। निरस्त होने के बाद से एलईटी की बात कही गई। हम लोगों ने जब गया तो हम लोग ये पता किए कि एलईटी एस्टेट अगर ये निरस्त हुआ है तो क्या दोनों एक साथ होगा। हम लोगों ने इस बात की जानकारी लेने के लिए जब आयोग हम गए और किसी न किसी माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट माध्यम से, जब अभ्यर्थियों से और लोगों से जुड़े हुए होते हैं, जानकारी लेने की कोशिश की। उसी बीच में हम लोग के साथ साथ एक अभ्यर्थी ने बैठे बैठे कॉल किया और वो जानकारी जो निकल के आई मैं आपको सुनाता हूं, आप सुन करके दंग रह जाएंगे। क्यों कहा जाए, कैसे कहा जाए, क्या चीजें आप लोगों को बताई जाए। आप लोग बार बार मैसेज करते हैं कि सर एलईटी होगा, नहीं होगा, यस्टेट होगा। उस पे एक जो खबर निकल के आई कि एलईटी अब लेट होगा, यस्टेट का कभी भी ओपन किया जा सकता है पोर्टल फॉर्म आवेदन करने के लिए। मैं यस्टेट के अभ्यर्थियों से ये चीजें मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं यस्टेट का अभ्यर्थी भी इसमें इसी छलावा का शिकार होता जा रहा है। और ये समय जैसे जैसे कटता जाएगा, ये समय जब कटता जाएगा, सामने आचार संहिता आ जाएगा, उसके बाद से कोई चीज आप लोगों के बीच में आने की संभावना नहीं बनेगी और नहीं आ सकता है। न ही आप आंदोलन कर सकते हैं, न ही कोई चीज आप अपना बात भी रख सकते हैं। उस बीच में मैं आपको एक बात बताऊं, एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद से क्या हुआ बात, ये चीजें सुनिए और आपको सुन करके ये ताज्जुब आएगा कि कैसे कैसी चीजें जो पेपर में निकल रही हैं उससे और आयोग से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को आप लोग एक बार ध्यान से जरूर सुनिए। लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई न्यूज नहीं मिल रहा सर, आएगा या नहीं? तो क्या न्यूज मिलेगा? अभी तो 4 दिन पहले चिट्ठी मिली है, उसमें अधूरा चिट्ठी है, हम क्या न्यूज देंगे? नहीं सर, हम आपके ऊपर कुछ नहीं कह रहे सर, हम आपसे बस जानकारी लेने के लिए फोन किए सर। आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं। हम लोग डिपार्टमेंट को यह किए हैं, आपके देखते रहिए, होगा तो आपको पेपर में हम लोग की विज्ञप्ति देंगे, न्यूज नहीं। पेपर में विज्ञप्ति के बाद आप अपना ये करिए। अब सुनिए, दे दिया जाएगा कि कब होगा इसकी जानकारी हमें नहीं है, हम ही नहीं बता सकते। कब होगा, क्यों नहीं होगा, क्या होगा, ये सब नहीं होगा, आपको जानकारी दी जाएगी। अब सुनिए, कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी नहीं है, होगा ये सुनिए। विज्ञापन के माध्यम से इस चीज को जानिए। अब पेपर पढ़िए, पेपर में दिया जाएगा कि एस्टेट होगा कि एलईटी होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये फिक्स हो गया कि एस्टेट से पहले एलईटी नहीं होगा और एलईटी साथ में होने नहीं जा रहा है। अब कुछ दिन पहले जब मैं जानकारी लिया तो उन्होंने कहा कि एस्टेट अगर निरस्त हुआ है तो एलईटी साथ में होगा। एस्टेट अगर आवेदन निरस्त हुआ है तो एलईटी एस्टेट दोनों साथ होगा। लेकिन आज बात कुछ निकल के आ रही है कि एस्टेट अपने तय समय, यानी कि जैसे पोर्टल ऑनलाइन शुरू होगा वो फॉर्म फिलअप होगा, पेपर होगा, लेकिन एलईटी एस्टेट के साथ नहीं होने जा रहा है। एलईटी में अभी विलंब होगा। ये बात है अभ्यर्थियों से मैं ये चीज कहना चाहता हूं। आपकी अपनी हक की लड़ाई है, आप अपनी लड़ाई को लड़िए, अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखिए। अब ना ही मुझे पेपर पे भरोसा होता है, ना ही मुझे किसी के बात पे भरोसा। जब तक अब विज्ञापन न आ जाए तब तक कुछ नहीं। हम हमेशा कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से आयोग से जुड़ करके बात करने की कोशिश करते हैं। कहीं कुछ जानकारी मिली, कहीं कुछ जानकारी मिली। मैं ये सोचता हूं कि आप तक वो न्यूज पहुंचाया जाए ताकि आप आसानी से चीजों को समझ करके पढ़ें। मैं कभी भी किसी भी फेक न्यूज को मैं नहीं लेकर के आता हूं। मैं ऑथेंटिक जानकारी ही आपको देने की कोशिश करता। जो मुझे जानकारी मिल जाती है कहीं ये होने वाला है 2 दिन 4 दिन में, उस चीज को मैं आप लोगों के बीच में पहले बता देता हूं कि आप अस्वस्थ हो लें, और वही चीज बाद में होने की संभावना रहती है। इन्होंने कहा कि एक चिट्ठी आया था, उसमें भी गलत लिखा।
मैं आपसे कुछ दिन पहले कहा था 5822 पोस्ट के लिए अधियाचना जो इनके पास गई थी उस पे इन्होंने उसको भी लौटा दिया। मैं कुछ दिन पहले आपको एलईटी के अभ्यर्थियों को बताया था, लेकिन एस्टेट के अभ्यर्थियों को मैं पुनः एक बार बताना चाहता हूं कि आपका 1 से 2 दिन में पोर्टल खुलने की संभावना बन रही है और एस्टेट का अभ्यर्थियों का फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन एलईटी का साथ में नहीं होने जा रहा है। एलईटी का जो ऑनलाइन होगा उसको अलग से करवाया जाएगा, अलग से फॉर्म फिलअप करके और पेपर ली जाएगी। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। बहुत से लोग ये बोल रहे थे, मैं भी जो जानकारी पाया मैं सोचा कि एस्टेट मैं इस पर क्यों ना बात करूं। मैं बात किया तो पता ये चला था कि एस्टेट एलईटी साथ में लेंगे, लेकिन नहीं। और मैं ये बताया था कि 5822 पोस्ट कह रहे थे 6500, लेकिन 5822 पोस्टों की रिक्तियां जो मिली थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था कैबिनेट के लिए, लेकिन वो भी ये सारी चीजें इनकी चिट्ठी में जो गलतियां हैं उसकी वजह से इन्होंने लौटा दिया। सुधार करने की बात इन्होंने नहीं की, और जब तक इधर से फिर सुधार करके नहीं जाएगा तब तक ये विज्ञापन आप लोगों के बीच में नहीं होगा। तो आप लोग स्वस्थ रहिए। और हाँ, अब टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कॉल आ रहा है कि सर अब एकदम हम लोग टेंशन में आ गए हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। पढ़ाई करिए, अब तो हमारे पास यही उम्मीद है, हम न पेपर पे भरोसा कर सकते हैं न आयोग पे भरोसा करते हैं, हमको इंतजार ही करना है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। और आपको मैं बहुत जल्द फिर पुनः मैं जो हो पाएगा मैं जानकारी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। और मैं परेशान रहता हूं, इसलिए परेशान रहता हूं, आप ही लोगों की जानकारी के लिए मैं बार बार जाता हूं, जानकारी इकट्ठा करता हूं, तब आप लोगों के बीच में आज आप लोगों को मैं इसीलिए सुनाया कि आप लोग समझिए, सुनिए कि कहां से कैसी चीजें फॉल्ट हो रही हैं और कैसे ही सारी चीजों पे काम हो रहा है कि अभी भी इस चीजें को कंप्लीट नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है एस्टेट होगा पहले, लेकिन एलईटी में विलंब है, अभी भी विलंब है। और एस्टेट का पोर्टल देखिए 1 से 2 दिन में खुलेगा। ये भी जो मुझे जानकारी मिली है 1 से 2 दिन में खुलेगा, तो देखिए कैसे होता है, खुल पाता है कि नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ से अस्वस्थ हूँ। उन्होंने कहा था मुझसे कि बिल्कुल 1 से 2 दिन में इस पोर्टल को खोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टेक्निकल इशू अभी बना हुआ था इसलिए नहीं जारी किया गया। तो मुझे जैसा भी लगता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो भी जानकारी मिलेगी आप लोगों के बीच में जरूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।